नमस्कार, राज केबल नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल की साप्ताहिक गतिविधियां। आइए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख गतिविधियों पर। गुना में किसान पर हुए अत्याचार को लेकर युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। जमुना ओसिया में बिना सुरक्षा के पड़े करोड़ों के सामान। रेलवे अंडरब्रिज की हालत अत्यंत दयनीय। कोरोना महामारी में मूर्ति कलाकारों को आई मुसीबत। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने विगत दिनों खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का प्रभार ग्रहण किया। उसके साथ साथ परिचालनात्मक बैठक में विभागीय कार्यों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश शासन बिसाहुलाल सिंह ने विगत दिनों मंत्रालय में प्रभार ग्रहण किया। परिचयात्मक बैठक में श्री सिंह ने विभागीय कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री ने कोरोना संक्रमण के दौर में शासन के निर्देशानुसार गरीबों, किसानों एवं उपभोक्ताओं को नियमित रूप से पात्रता अनुसार एवं गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत राशन वितरण कराने, उपार्जित अनाज के व्यवस्थित भंडारण एवं अन्य दायित्वों के सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला, संचालक तरुण कुमार पिथौड़े सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे। कोतमा क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों से कलकत्ता से आकर धार्मिक मूर्ति बनाने वाले कलाकारों में इस वर्ष कोरोना महामारी की मार पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद अपने परिवार व पेट के लिए कलकत्ता से आकर मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं कलाकार। यदि हम प्रत्येक वर्ष की बात करें, जुलाई माह से ही लगातार हर प्रदेश, हर शहरों पे, छोटे छोटे कस्बों पे मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें, जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का एक आतंक फैला हुआ है, उससे निश्चित रूप से मूर्ति कलाकारों के साथ साथ मूर्ति बनाने में भी उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। यदि हम कोतमा की बात करें, कोतमा में लगभग कलकत्ता से आने वाले मूर्ति कलाकार विगत 25 वर्षों से यहाँ पर आकर मूर्ति का निर्माण कर अपना जीवन यापन उसी के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें, कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से विभिन्न सामानों की बात करें, जिस तरह से उनकी महंगाई बढ़ी है, उससे मूर्ति कलाकारों के सामने भी बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। वर्तमान समय पर जब हमने मूर्ति कलाकारों के सामने जाकर उनका कवरेज करने का प्रयास किया तो बहुत कम मात्रा में मूर्ति वहां पर देखने को मिली। जब इस संबंध में हमने मूर्ति कलाकार के प्रमुख व्यक्ति से चर्चा की, तब उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप लोग मूलतः आए कहाँ से हैं? कलकत्ता से। कितने वर्ष से आप यहाँ पर मूर्ति बना रहे हैं? 30 साल हो गया। तो इस साल जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं। कोरोना की महामारी चल रही, तो आप लोगों को लगता है कितनी मूर्तियाँ बिक पाएंगी? दुकान तो सर कम है, मूर्ति भी आधा बना रहा है। अच्छा, आधा बना, मतलब पहले की अपेक्षा आधा बना है। आधा बना रहा, फिर भी एक तो दुकान भी बंद हो गया। अच्छा, वो नहीं आया, मतलब चौवानी बंद है मूर्ति जो बनता है। हाँ हाँ। तो ये जो मूर्तियों में सामान लगता है, तो ये आपको उपलब्ध हो गया कि नहीं? वो ट्रांसपोर्ट में आ रहा है। अच्छा, बांस उससे ही मिल गया। मतलब पिछले वर्ष की अपेक्षा आप लोगों को परेशानी है कि नहीं? परेशानी तो है। बांस पैदा की परेशानी है। अच्छा, महंगा ले रहा पैसा। मतलब पिछले वर्ष की अपेक्षा मूर्तियाँ इस बार महंगी होंगी कि पैरेलल रहेगा? ये कोई ठिकाना नहीं है क्या होगा। अच्छा, मार्केट के हिसाब से दिख रहा तो है, घाटा हो जाए। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने एक आदेश जारी किया है कि पंडालों पर मूर्तियां नहीं रखी जाएंगी। जिनको भी मूर्तियां रखना है वो अपने घर में रखेंगे। तो इस आदेश के बाद आप लोगों को लगता है कि मूर्तियां उतनी बिक पाएंगी जितना पिछले साल बिकती थी? उतना तो नहीं बिकेगा। हाँ हाँ, मूर्ति बना भी अच्छा, चौवानी बनाया ना, जो बनता है हर साल, 30 साल से बन रहा है, तो चौवानी बन रहा है, पूरा भाई जाता है।
अच्छा, कितने लोग आप लोग हैं यहाँ? 8 लोग। 8 लोग हैं। तो वहाँ से आए कैसे आप लोग? साधन कैसे मिला आपको? गाड़ी अच्छा, गाड़ी करके आए। गाड़ी करके कलकत्ता पोपर नहीं है मेरा। अच्छा। तो दूसरा जगह हो गया। हाँ जैसे बिलासपुर कोटमा है। हाँ हाँ। अच्छा। घर से गया हो रहा। हम्म। और फिर मतलब जो मूर्तियों में सामान लगना है वो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। तो पिछली वर्ष की अपेक्षा महंगा हुआ है कि? हाँ, महंगा हो गया। महंगा हो गया। हर चीज़ महंगा। सुतली लॉकडाउन के पहले यार हर चीज़ महंगा हो गया। 90 रुपये किलो सुतली है, अभी हो गया 140 रुपये किलो। पैरा लिए पीछे भाई 1000 रुपये टन, इस बार 2500 रुपये टन। मतलब हर चीज़ का रेट बढ़ा है। कहाँ आदत हो गया 30 साल। हाँ, मतलब आप लोगों के जीवन का रेखा केवल मूर्ति बनाना है, इसी के ऊपर यही है। इसके अलावा कोई काम नहीं आप लोगों का। इसके बाद दुर्गा जी की प्रतिमा भी बनेगी, तो उस पर क्या है आप लोगों का राय? ऐसे बनाएंगे, आधा बनाएंगे, मोटा मोटा बनाएंगे ज़्यादा। अच्छा, मूर्तियों का आदेश पहले से आता है लोगों का कि अब बनाते हैं उसके बाद लोग आते हैं? बनाने के बाद। अच्छा, बनाने के बाद आते हैं। अभी ऐसे आ रहे हैं, 2-4 तो बुकिंग हो रहा है। अच्छा। बदरा पुरानी दफाई में बिहार से आई एक महिला की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। विगत दिनों बिहार से आई बदरा में एक महिला जिसकी जांच अनूपपुर में की गई थी, 2 दिन के बाद वह महिला पॉजिटिव पाई गई। जैसे ही इस बात की जानकारी अनूपपुर प्रशासन को लगी, उन्होंने तुरंत ही उस मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाकर पूरी तरह से उस मोहल्ले को सील कर दिया। लेकिन जो जानकारी हम तक है कि जब उस महिला का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद जब प्रशासन उनके घर पहुंचकर उस महिला को अनूपपुर ले जाने का प्रयास करती, उसके पहले ही प्रातःकाल ही अपने बच्चे के साथ वह महिला बिहार निकल गई। हालांकि यह एक बहुत बड़ी लापरवाही उस महिला की कही जा सकती है, कारण कि जिस बच्चे के साथ वह महिला बिहार गई या फिर जिस वाहन के सहारे वह महिला बिहार गई होगी, चूँकि वह महिला पॉजिटिव पाई गई तो निश्चित रूप से उनके साथ जाने वाले सभी लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। हालांकि यदि हम बदरा क्षेत्र की बात करें तो यह पहला संक्रमण का मामला उस क्षेत्र में देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने उस मोहल्ले को पूरी तरह से सील करके रख दिया है। जमुना कोतमा क्षेत्र के पूर्व महाप्रबंधक असित कुमार पांडे द्वारा 15 जून 2019 को जमुना ओसीएम का पुनः शुभारंभ किया गया था, लेकिन आज तक जमुना और हरद ओसीएम में कोयला उत्खनन का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। जमुना कोतमा क्षेत्र के पूर्व महाप्रबंधक असित कुमार दुबे, उनके कार्यकाल में, हालांकि उसके पहले ही जमुना सीएचपी पूरी तरह से बंद हो चुका था, उसे पुनः शुभारंभ करने के लिए वहां पर एक उद्घाटन की प्रक्रिया 5 जून 2019 को प्रारंभ की गई और इस उद्देश्य के साथ वहां पर उद्घाटन का कार्य प्रारंभ किया गया कि शीघ्रता के साथ जमुना सीएचपी और हरद ओसीएम का शुभारंभ किया जाएगा। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें, लगभग 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और उद्घाटन के बाद भी आज तक उस क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। हालांकि उस क्षेत्र पर लोगों का यह कहना है कि बहुत मात्रा में आज भी कोयले का भंडार पड़ा हुआ है, जिसे उत्खनन कर जमुना कोतमा क्षेत्र के लिए फायदे की बात की जा सकती है। लेकिन वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो 1 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन आज भी उस क्षेत्र में किसी भी कार्य की प्रारंभिक तौर पर सुनवाई दिखाई नहीं दे रही है। अब देखना यह है कि उद्घाटन के बाद उस क्षेत्र पर जमुना सीएचपी की बात करें या हरद ओसीएम की बात करें, एक बार पुनः वहां पर कार्य प्रारंभ होता है या नहीं। कुछ वर्षों से पूर्व रेलवे अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब रेलवे की गुणवत्ता भी बाकी विभागों की तरह ही होकर रह गई है। कई जगह बने रेलवे अंडरब्रिज की हालत काफी दयनीय है। यदि हम भारतीय रेलवे की बात करें, भारतीय रेलवे अब से बहुत पूर्व समय की यदि हम बात करें, ज़्यादा समय नहीं,
कुछ वर्षों पूर्व रेलवे अपनी गुणवत्ता और बेहतर कार्य के लिए ही जाना जाता था, लेकिन यदि हम विगत कुछ वर्षों की बात करें, लगभग 7-8 वर्ष के बाद से रेलवे की गुणवत्ता पूरी तरह से चरम स्थिति पर दिखाई दे रही है। वर्तमान समय पर केवल हम अपने ही क्षेत्र की बात न करें, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेलवे के जो भी कार्य होते हैं वह 1-2 साल भी नहीं चल पाते और उनका उधरना चालू हो जाता है। हालांकि रेलवे फाटक को बंद करने के लिए जगह जगह रेलवे ने अंडर ब्रिज का निर्माण किया, जहां से लोगों का आवागमन जारी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रेलवे अंडर ब्रिज ऐसे बने हैं जहां पर बरसात के समय लोगों का निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक जानकारी यह भी मिली है कि बैहाटोला और कोरजा के पास बने हुए अंडर रेलवे ब्रिज पर बरसात के समय कोई भी व्यक्ति पैदल भी वहां से निकल नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे को जिस गुणवत्ता के नाम से जाना जाता था, आज वह पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर दिखाई दे रहा है। हालांकि समय यह भी है कि सरकार ने धीरे धीरे रेलवे को पूरी तरह से प्राइवेट करने पर आमादा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर रेलवे की स्थिति और ज़्यादा बुरी हो सकती है, ऐसी कल्पना की जा सकती है। जमुना कोतमा क्षेत्र अंतर्गत कभी जमुना कोतमा क्षेत्र की शान रही जमुना ओसीएम को बंद हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस क्षेत्र में करोड़ों के लौ आयस खुलेआम पड़े हुए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए कोई भी कर्मचारी मुस्तैद नहीं है। जमुना और हरद ओसीएम को बंद हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यदि हम दोनों ओसीएम की बात करें, वर्तमान समय पर आज भी करोड़ों रुपए के लौ आयस पूरी तरह से खुले रूप में वहां पर पड़े हुए हैं। हालांकि बहुत सारे बोर्डों पर प्रबंधन ने यह लिख दिया है कि किसी भी प्रकार का अवैध कोल उत्खनन मत करिए, यह प्रबंधन ने निर्देश दिया है, लेकिन कौन व्यक्ति उस निर्देशों का पालन करता है। यदि हम विगत कुछ महीने की पहले की बात करें, उसी जमुना ओसीएम के समीप ही कोयला उत्खनन करते हुए कुछ व्यक्तियों की मौत हो गई थी। आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए के लौह अयस्क पूरी तरह से खुलेआम वहां पर पड़े हुए हैं। कोई भी चौकीदार या कर्मचारी उसकी देखरेख के लिए वहां पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी हालत में निश्चित रूप से आए दिन वहां पर चोरी की घटनाएं होती होंगी, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। यदि प्रबंधन को उस क्षेत्र में कोयला खदान का पुनः शुभारंभ नहीं करना है, तो वहां पर मौजूद बहुत सारे लौह अयस्कों को किसी भी कंपनी को बेचकर उनको वहां से निस्थापन किया जा सकता है। लेकिन हम इसे प्रबंधन की लापरवाही कह सकते हैं कि काफ़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए के लौह अयस्क वहां पर खुलेआम पड़े हुए हैं, जिसकी चोरी आए दिन वहां पर हो रही है, लेकिन प्रबंधन पूरी तरह से उसको लेकर निश्चित बनी हुई है। खेती किसानी ही देश की जान है। यदि किसान खेती किसानी ना करे तो पूरा देश भूखा मर जाए। बारिश के समय पर धान की रोपाई के लिए पूरा परिवार खेत में व्यस्त है। प्रत्येक वर्ष लगभग 15 जून के बाद ही बरसात का बारिश का काम प्रारंभ हो जाता है। उसे लेकर किसानों में काफ़ी सक्रियता दिखाई देने लग जाती है। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो कुछ क्षेत्रों पर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर बारिश के लिए किसान आज भी तके हुए हैं। हालांकि वर्तमान समय पर खेती रोपाई की बात की जाए तो काफ़ी सक्रियता के साथ किसान और उनके लोग पूरी सक्रियता के साथ खेती किसानी करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर रोपाई तो कर दी गई, लेकिन उसके बाद लगभग 7 से 8 दिन तक थोड़ी भी बारिश नहीं हुई, जिसके चलते खेती किसानी को नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं कि एक खेत पर एक परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रोपाई करने के कार्य में लगी हुई है। उनका कहना है कि वर्तमान समय पर रोपा लगवाने का जो मजदूरी है वह काफ़ी महंगा है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनकी मजबूरी यह है कि वो खुद ही खेत पर जाकर अपने परिवार सहित छोटे छोटे बच्चों के साथ रोपा लगाने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान कोरोना महामारी के समय पर लोगों के पास पैसे की
वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करें तो उनके पास मौजूदा स्थिति पर धन की काफ़ी कमी है। ऐसी स्थिति पर उनकी मजबूरी है कि खुद ही वो खेती किसानी के कार्य करने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वर्षों से बहुप्रतीक्षित जमुना हरद स्टेशन मार्ग आज भी अधूरा पड़ा है। हालांकि वर्तमान समय पर यात्री ट्रेनें पूर्णतः बंद है, लेकिन ऐसे समय पर उक्त मार्ग को पूर्ण कराना अत्यंत आवश्यक है ताकि यात्री ट्रेन प्रारंभ होने के बाद स्थानीय यात्रियों को मार्ग का लाभ मिल सके। जमुना से हरद स्टेशन जाने वाला मुख्य मार्ग, जिसे यदि हम कुछ वर्षों की बात करें, केवल कुछ वर्ष ही नहीं बाकी लगभग 10 से 15 वर्ष हो गए, जिसको लेकर जमुना कोतमा क्षेत्र के लोगों ने काफ़ी विरोध भी प्रकट किया। सोशल मीडिया की बात करें या अखबारों की बात करें, लगातार उस सड़क को लेकर समाचार निकलते रहे, लेकिन आज तक उस मार्ग की दुरुस्तता करने के लिए नेताओं का ध्यान उस ओर दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान राजनीति की बात करें, वर्तमान समय पर अनूपपुर में उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव को लेकर लोगों को यह उम्मीद है कि चुनाव के पहले कहीं इस मार्ग का नवीनीकरण हो जाए। आप देख सकते हैं कि मार्ग पूरी तरह से अव्यवस्थित है और जमुना के आसपास के लोगों को हरद स्टेशन तक जाने के लिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें, मार्च के बाद से ही रेलवे यात्री वाहन पूरी तरह से बंद हैं और वर्तमान समय पर लोगों को हरद स्टेशन तक जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रशासन और नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही रेलवे की यात्री वाहन प्रारंभ हो, उसके पहले ही इस सड़क का निर्माण कार्य पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हरद स्टेशन के ठीक पहले वह रोड इतनी अव्यवस्थित है कि जिसे लेकर लोगों में आक्रोश भी है। खासकर जब रात के समय ट्रेनों से उतरकर लोगों को हरद स्टेशन से जमुना की ओर आना पड़ता है तो उनकी मुसीबत क्या होती होगी, उन्हें कितने खतरों का सामना करना पड़ता है, यह आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से प्रशासन और वर्तमान समय के राजनीतिक नेताओं से यह निवेदन करना चाहेंगे कि शीघ्रता के साथ इस सड़क का निर्माण करवाया जाए। इंटरनेशनल लायंस क्लब का विगत दिनों कोतमा में निस्वार्थ गठन हुआ। उक्त अवसर पर लायंस क्लब के पदाधिकारियों सहित कोतमा क्षेत्र के सदस्य भी मौजूद थे। लायंस क्लब अपने नाम से ही जाना जाता है। यदि हम लायंस क्लब की बात करें तो केवल कोतमा ही नहीं बल्कि शहडोल संभाग के हर शहरों पर लायंस क्लब का गठन काफ़ी समय से हो चुका है। इसका नवीनतम गठन विगत दिनों कोतमा में हुआ, जहां पर गठन के साथ साथ अध्यक्ष का पदभार भी ग्रहण कराया गया। अध्यक्ष का पदभार किरण गोयनका को कोतमा में दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि लायंस क्लब अपने कार्यों के प्रति लोगों में काफ़ी तेज़ी से जानी जाती है। यदि हम मनिंदगढ़ की बात करें, बुढ़ार की बात करें, अनूपपुर की बात करें, शहडोल की बात करें, काफ़ी समय से लायंस क्लब लोगों के हितों के लिए बेहतर कार्य करने के लिए अग्रसर रहती है। इसका गठन विगत दिनों कोतमा में भी हुआ और यह उम्मीद लोग कोतमा के लोगों से कर सकते हैं कि लायंस क्लब के गठन के बाद निश्चित रूप से ऐसे कार्यों के प्रति लायंस क्लब अपनी भागीदारी निभाएगी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखना है आने वाले समय पर लायंस क्लब कोतमा के किन हितार्थ के लिए कौन से काम करने के लिए सबसे पहले आगे आती है। अनूपपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की सक्रियता तेज हो गई है। विगत दिनों शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोला कि हम कार्यकर्ताओं के बल से ही चुनाव जीतेंगे। अनूपपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा या कांग्रेस की हम बात करें, काफ़ी सक्रियता के साथ लोगों के पास जा जाकर संगठन की बात करके लोगों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूर्व विधायक रामलाल रोतेल या वर्तमान सांसद हिमाद्री सिंह का कहना है कि कार्यकर्ताओं के बूते ही हम अनूपपुर उपचुनाव जीतेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं की एकजुटता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है, यह इन नेताओं का कहना है। विगत दिनों भाजपा सरकार ने
अपने संगठनों को यह आदेश जारी किया कि जगह जगह संगठनात्मक बैठक कर लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और लोगों को यह भी समझाने का प्रयास करें कि भाजपा को जिताने के बाद ही, भाजपा सरकार बनने के बाद ही उनका विकास हो सकता है। इस बात को लेकर विगत दिनों शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह ने अपनी बात कही। हमारी पूर्व सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा जो योजनाएं शुरू हुई थी, जिसमें डायरेक्ट गरीबों को जो लाभ पहुंचता था, चाहे वो संबल योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब मुख्यमंत्री का उनको दायित्व मिला, अच्छी तरह से अवगत है। आज यह चुनाव हमको अपने स्वयं का चुनाव समझकर लड़ना है। जिला पंचायत महोदया और मंडल अध्यक्ष के प्रयासों से सब हमारी महिला मोर्चा के नए सदस्यों को भाजपा गमछा पहनाकर रास्ता दिलाया है। श्रीमती इरशाद बेगम जी, श्रीमती नरगिस मासूम जी, श्रीमती नजर मध्य प्रदेश के गुना में किसान दंपति के साथ हुए पुलिसिया अत्याचार को लेकर युवक कांग्रेस अनूपपुर के जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान के नेतृत्व में राजनगर के भगत सिंह चौक में मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया गया। 16 जुलाई को राजनगर के भगत सिंह चौक में मध्य प्रदेश में व्याप्त जंगल राज, जिसका ताजा उदाहरण गुना में दलित किसान परिवार के साथ बर्बरता, मंडला में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या, भोपाल में पत्रकार पर जानलेवा हमला, NSUI जिला महासचिव की गोली मारकर हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती तथा ऐसे विभिन्न मामलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन किया गया, साथ ही प्रदर्शन भी किया गया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुड्डू चौहान का कहना था कि वर्तमान समय पर जब से भारतीय जनता पार्टी शासन पर आई है, मध्य प्रदेश की स्थिति काफ़ी बदहाल नज़र आ रही है। उनका कहना है कि केवल लूट हत्या ही नहीं बल्कि विभिन्न खनिज पदार्थों पर भी लूट काफ़ी तेज़ी से जारी है। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो रेत को लेकर भी लोगों पर काफ़ी आक्रोश है। साथ साथ जिस तरह से लगातार हत्याएं और घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे भी लोगों के अंदर एक आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर युवा कांग्रेस ने भगत सिंह चौक राजनगर में प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी दहन किया। जिंदाबाद 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 युवा कांग्रेस जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ।
अनूपपुर जिला मुख्यालय से एक कोरोना पीड़ित मरीज ने कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर अपने गृह ग्राम वापस गया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी व प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। यदि हम विगत दिनों की बात करें तो कोतमा जिला चिकित्सालय में एक और मरीज ने कोरोना को मात देकर अपने गृह ग्राम के लिए रवाना हुआ। निश्चित रूप से इस कार्य के लिए मेडिकल विभाग के सभी कार्यकर्ताओं का काफ़ी आभार व्यक्त किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन भी अपने कार्यों के लिए लोगों पर काफ़ी विश्वास प्रकट कर रहा है। यदि हम उस मरीज के नियुक्त होने की बात करें, स्वस्थ होने की बात करें, वह तो बेहतर है, लेकिन अचानक ही पुष्पराजगढ़ में अचानक ही 12 संक्रमण की पुष्टि होने के बाद लोगों के अंदर एक भय पैदा होता दिखाई दे रहा है। विगत दिनों पुष्पराजगढ़ में संक्रमित पाए गए 4 पुरुष, 5 महिलाएं, 1 बालक एवं 2 बालिका भी संक्रमित पाए गए, जिसको लेकर पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया। लोगों को निश्चित रूप से प्रशासन यह निर्देश लगातार देते रहती है कि आप लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। जब भीड़ भाड़ के इलाके पर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें, लोग आज भी उस निर्देशों को मानने के लिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के लिए तो यह निर्देश जारी किया जाता है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों की बात करें, लगातार वहां पर भीड़, सोशल डिस्टेंस का पालन न करना, मास्क न लगाना, इसकी सबसे बड़ी कमी लोगों के अंदर भी दिखाई देती है। कारण यह है कि लोगों के अंदर तो इस बात का आह्वान कर दिया जाता है कि आप नियमों का पालन करें, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के ऐसे नियमों का पालन करवाया नहीं जा रहा है। पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में विटामिन ए अनूपपुर अभियान के प्रथम चरण का किया शुभारंभ। पुष्पराजगढ़ के लोकप्रिय विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को के द्वारा विटामिन ए अनुपूरण अभियान प्रथम चरण का किया गया विगत दिनों शुभारंभ। पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र से विटामिन ए अनुपूरण अभियान प्रथम चरण 17 जुलाई से 19 अगस्त 2020 तक प्रारंभ किया गया, जिस पर विधायक जी ने कहा गया कि विटामिन ए अनुपूरण अभियान अंतर्गत क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण कार्य किया जाए। सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों से अनुरोध है कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को विटामिन ए अनुपूरण अभियान के अंतर्गत घर घर सर्वेक्षण के समय उक्त घर में टीबी स्क्रीनिंग कर संभावित क्षय रोगी को नज़दीकी सूक्ष्मदर्शी केंद्र पर भेजने के लिए भी सलाह दिया जाए। इस सप्ताह की गतिविधियों को हम देते हैं यहीं पर विराम। अगले सप्ताह की नई गतिविधियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।